ओके फ्रेंड्स, आप आज हम पढ़ने वाले हैं 2.4। हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है प्रश्नावली 2 की। और इसमें हमें पढ़ना क्या है तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस थ्योरी को समझ जाते हो तो क्वेश्चन बड़े इजी है, इतने इजी है आप बहुत कम समय में सारे क्वेश्चंस कर लोगे। आज का हमारा वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझते हो, बड़ी फास्टली हम इसे कर लेंगे। प्रश्नावली 2.4 को ध्यान दीजिए। हमने संख्याएं पढ़ी, संख्याएं दो प्रकार की हमने पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा परिमेय संख्या है, ध्यान देना, परिमेय संख्या है। दूसरी हमने पढ़ी अपरिमेय संख्या है। आज हम यहां पर इन संख्याओं के दशमलव प्रसार की बातें करने वाले हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार, वो दो टाइप का होता है। या तो ये होती है शांत दशमलव, या फिर ये होती है अशांत आवर्ती। जबकि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत भी होती है और आवर्ती भी नहीं होती है, यानी अशांत अनावर्ती। मतलब समझना, शांत दशमलव का मतलब यूं है जैसे 0.73256, बस आगे कुछ नहीं, यहां तक चला गया, यानी कि शांत दशमलव है। जैसे 0.1213 यह अशांत दशमलव है। 7.25 शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती का मतलब यह है जैसे 1.3333 ऐसे जाता ही जाए, आवर्ती हो रही है 3 की आवर्ती हो रही है। शांत नहीं हो पा रहा है, डॉटेड लगा रहे, इसका मतलब भाग जाता जाएगा, यानी ये अशांत है और आवर्ती साथ साथ हो रही है। यानी इस प्रकार में लिख सकते हो आप 2.732 732 732 डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ 732 732 732 की आवर्ती हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। ध्यान दें, अशांत अनावर्ती कैसा होता है, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं 0.90014490 डॉट डॉट डॉट। यहां न तो किसी संख्या की आवर्ती हो रही है, न तो किसी संख्या की आवर्ती हो रही है, नहीं ये शांत हो पा रहा है, यानी ये अशांत भी है और आवर्ती भी नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। और ये किन संख्याओं में होता है? अपरिमेय संख्याओं का प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। कभी भी आपसे कह दिया जाए कि कोई भी अपरिमेय संख्या लिख दो 5, आपकी मर्जी में जो आए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी आपके मन में है वो सब लिख के आप डॉटेड लगा दो। देखो मैंने कोई आवर्ती नहीं हो रही है और ये लिख दिया है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान दो, यहां भी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम केवल शकल देख के या इनके हर को देख के, भाई परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिखी जाएगी। हम केवल इस चीज को देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत दशमलव होगी और कौन सी अशांत आवर्ती होगी। ध्यान देना, अगर Q के अभाज्य गुणनखंड, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड आप करते हो और वह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। आप जानते हो ना, 5 और 2 को गुणा करें 10 होता है, और किसी भी संख्या के बटे में अगर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उतने ही अंक छोड़ के आप दशमलव लगा सकते हो, यानी ये शांत दशमलव कहलाती है। तो ध्यान देना, 2 की घात m और 5 की घात, या तो 2 की घात m के रूप में आ जाए, यानी किसी भी संख्या के हर में केवल 2 ही 2 है, या 5 ही 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब तो वह संख्या क्या होगी? शांत दशमलव होगी। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, केवल 2 होगा तो भी चलेगा, केवल 5 होगा तो भी चलेगा, और 2 इंटू 5 दोनों के रूप के होंगे तब भी चलेगा। इस कंडीशन में संख्याओं को कहेंगे शांत दशमलव। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तब उनकी जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। यानी आप कह सकते हो हर के अभाज्य गुणनखंड में
2m इंटू 5m के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या हो, ये हो और कोई और भी हो बोले साथ में, या ये न हो कोई और 3 आ जाए 7 आ जाए तब भी वो क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस चीज को देख सकते हो। मैं आपके पहला क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का उसी साइड पे लेना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको बताना है कि कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत आवर्ती है। ये चीज आपको बतानी है। जिसे पहला क्वेश्चन दे दिया 15/1600, ध्यान देना P बटे Q के रूप में लिखा है, इसलिए जाहिर है या तो शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या लिखी जा सकती है और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो अब में यह देखना है कि ऐसा है या फिर ऐसा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1600 के क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। 2 से किया मैंने 800 बार भाग गया, 2 से 400 बार गया, 2 से 200 बार गया, 2 से 100 बार गया, 2 से 50 बार गया, 2 से 25 बार गया, 5 से 5, 5 से 1, यानी देखो आप देख पाओगे 15/2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात हो गई 6 और 5 की घात हो गई 2। देखो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के हैं। 2 की घात कुछ आ रहा है, 5 की घात कुछ आ रहा है, अतः यह परिमेय संख्या कैसी होगी, शांत दशमलव होगी। हम कह देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। बात समझ में आई? ठीक है, और क्वेश्चन लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन इस साइड ले लेता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 13/31/25, यही है, बिल्कुल यही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं कहूंगा 31/25 के अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, 5 2 7 1 8 8 3 11 11, 3 का तो भाग जाएगा नहीं, 5 का दो, 6 पंजे 30, 2 पंजे 10, 55 25, 5 का दिया, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 55 25, 5 का 25 बार, 5 का 5 बार, 5 का 1 बार, यानी इसे लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5 बार। केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने क्या कहा, ये इस रूप का ही है। देखो कैसे लिखोगे आप, यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m। देखो यहाँ क्या है, 2 की घात तो 0 है और 5 की घात कितनी है, 5 है। m की जगह 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 में आ सकता है, केवल 5 में आ सकता है, मैंने कहा था। यानी ये इसी रूप का है, तो हम कह देंगे इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। दैट्स ऑल। क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। बहुत सस्ता सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इसे बिना मिटाए मैं कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन है पहले का, 23/2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ कुछ करना ही नहीं है, साफ दिया है। देखो 2 और 5 ही है,
यानी इसी रूप के अरमित के अभाज्य गुणनखंड इसी रूप के 2 की घात इंटू 5 की घात 1 आपको ये लिखना है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 के रूप में, अतः यह शांत दशमलव होगा। दैट्स ऑल, यही अपना आंसर है। अगला वाला देखना, यहीं पे चौथा वाला कर रहा हूं, यह है 17/6। जब आप 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 इंटू 3 आएगा। ध्यान दे, मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो मामला इसके हक में जाएगा। अब यहां देखो 2 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 3 भी आ गया और 3 आ गया तो मामला इसके पाले में चला गया, यानी इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। हम यहां कर देंगे, यहां अर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 4th वाला क्वेश्चन भी। और आगे देख लेते हैं 5th वाले क्वेश्चन को। 5th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। ध्यान दे, ये तो ठीक था, पर ये बंदा जो आया ना इसने पूरा काम बिगाड़ दिया। हमने क्या कहा था, केवल इसी रूप का आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और चीज आ गई तो किसके पाले में जाएगा मामला, और शांत आवर्ती के पाले में जाएगा। हम सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान रखना, सेम टू सेम ये चीज यहाँ पे लिख देना और लास्टली लिख देना। ये पूरा रिजल्ट यहाँ से यहाँ का यहाँ पर लिख देना, यही आपका आंसर होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 7 की घात 5 की आ रहा है। मैं इसी के बाद एक क्वेश्चन और यही देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें देखना। क्वेश्चन नंबर 6 इधर दिखा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है 35 बटे 50। 35 बटे 50 आ गया। ध्यान दे, एक मिनट, बिल्कुल ध्यान दे। सबसे पहले अगर ये कट रहा है तो इसे काटोगे आप। ये 5 से कट रहा है 7 बार और ये 5 से कट रहा है 10 बार, यानी 7/10 आया। कितना आया, 7/10। इसे क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 2 इंटू 5। क्या यहाँ अर्घ्य अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, बिल्कुल है। तो आप क्या कहोगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लास्ट क्वेश्चन है 7/80। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 7/80। इसको भी हम देख लेते हैं, इसके लिए 7 बटे कितना है, 80। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन 7/80। 6 मान लेता हूँ, 7/80। 80 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी 7/2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। देखो 2 इंटू 5 के रूप में है, इसलिए शांति। ये सेम टू सेम आंसर आप यहाँ लिख देना। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप अपेक्षा करता हूँ आपको एक चीज समझ में आई होगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि वो शांत है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आपको दिया है 13/25। अगर मैं 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखूं तो मुझे ये करके बताने की आवश्यकता नहीं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखो बटे में मैंने भी बताया था, 2 आ जाए या 5 आए तब वो शांत होता है, तो ये शांत ही है। और अगर आपको इसका प्रसार ज्ञात करना है तो आप 13 में 25 का भाग दे लो, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि शांत तो यही से अपना पता लग गया। लेकिन आप यहाँ एक बुद्धिमानी करना। बुद्धिमानी क्या है कि 5 की घात 2 है ना, तो यहाँ 2 की घात 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देना, सेम घात होनी चाहिए दोनों की। इससे क्या फायदा होगा, ऊपर तो 13 इंटू 2 की घात 2 कितना होता है, 4 आ गया।
नीचे हो जाएगा 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, तो इसे एक साथ में 5 इंटू 2 की घात 2 लिख सकता हूं। देखना मजा क्या होता है, 4 13 कितना हो गया 52, अपोन में 5 2 10 की घात 2, यानी इसे 52/100 लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ गया, शांत दशमलव है और प्रसार आ गया 0.52। बड़ा सिंपल है साहब, आप इजी में से कर सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, 14 5 88 बटे 625। 625 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 का 125 टाइम 25 टाइम 5 टाइम और 1 ये आएगा, यानी इसे आप लिख सकते हो कि 5 की घात कितनी होगी 1 2 3 4। अगर आपको दशमलव प्रसार लिखना है, जितनी पावर 5 की है उतनी पावर ऊपर और नीचे गुणा कर दे, किसकी 2 की। ध्यान देना ऊपर तो मामला क्या हो गया, 2 की घात 4 कितना होता है 16 होता है, इंटू नीचे 5 इंटू 2 की घात एक साथ लिख दो 4। तो ऊपर देखो क्या हुआ, 16 को आप मल्टीप्लाई कर दें 145, 88 को खाई से मल्टीप्लाई कर दे 16 से, 4 48 या 16 से गुणा कर लो आपकी मर्जी। बचे 4 4 48 4 52 के 2 हासिल के 5 6 पंजे 30 30 5 35 हासिल के 3 6 चौक 24 24 और 3 27 हासिल के 2 6 और 2 8 8 8 5 4 1, ये हो गया 8 10 की 0 हासिल का 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल का 1, 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 13 के 3 हासिल का 1, यानी ये तो आ गया 2 3 3 4 0 8। नीचे 5 2 10 हो गए की पावर 4। ध्यान से देखिए 2 3 3 4 0 8 अपॉन में 10 की घात 4 यानी 4 0 कर लो, 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो 3 4 0 8, 4 अंक छोड़ के मैंने दशमलव लगा दिया। प्रसार शांत आ ही रहा है, आना था क्योंकि 5 की घात 4 आ रही थी और ये दशमलव प्रसार आपका आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला, मैं तो कहूँगा इसमें ज़्यादा मेहनत ना करो तो और बेटर होगा। आप देख रहे हो नीचे 500 है और 500 को अगर मैंने 2 से गुणा किया तो यहाँ तो 10 के फॉर्म में तो अपने आप बन रहा है, ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 का 9 2 18 के 88 का 1 4 2 8 1 9 हो गया। 500 को 2 से गुणा किया 1000 आ गया, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 तीसरा 0 अपने तरफ से लगा दो, फिर दशमलव लगा दो और 1 0 इधर चाहो तो लगा दो, ये आपका आंसर। ये इनके दशमलव प्रसार आ गए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित करो कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके अर्थ के बारे में भी कुछ बताओ कि अर्थ का अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। मैंने आपको भी एक टी डायग्राम बना के समझाया था और आपको समझ में आया होगा, मेरा ये मानना है। ध्यान दो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में 120 आ रहा है, फिर 1200 12000 1,20,000 कुछ ऐसा आ रहा है। या किसी भी चीज की आवर्ती नहीं हो रही अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और मैंने कहा था ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार में प्रसार कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो, न तो शांत हो रहा हो न उसकी आवर्ती हो रही हो, तो ऐसा दशमलव प्रसार तो किसका रहता है, परिमेय संख्याओं का रहता है। तो इस संख्या को आप, क्योंकि यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और अनावर्ती, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई साहब, यह अपरिमेय संख्या। इसकी बात करो, देखो दशमलव प्रसार शांत है और शांत है तो ये कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या। सेकंड की बात कर लेता हूँ, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक छोड़ के दशमलव है। अगर इसका दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 9 जीरो लग जाएगी, ये लग गई। और इस कंडीशन में p बटे q के रूप में लिख रहा है तो परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अर्थ के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में क्या कहूंगा मैं, किसके अभाज्य गुणनखंड है, जो अर्थ के
वह किस रूप में होंगे, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में ही होंगे, तभी तो शांत होती है ना। हम कहेंगे जो कि परिमेय संख्या है इसके अर्घ के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे, तभी ये शांत है। पढ़ने टी डायग्राम में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ ध्यान दे, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 27.14285 और इसके ऊपर बार लगा है, और इसका अर्थ आप जानते होंगे, बार जब हटाया जाता है तो इसके नीचे जो भी संख्या आती है उसकी आवर्ती बार बार होती है। ये वाली चीज वापस आएगी 142857 142857 और डॉट डॉट चलता रहेगा। दशमलव प्रसार कैसा है, देखो आवर्ती हो रही है और अशांत है। चूंकि दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, और टी डायग्राम में जब आप देखोगे तो ये परिमेय संख्याओं का ही होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती थी ना, एक तो शांत वाली हो गई, एक अशांत वाली हो गई। तो अशांत वाली कौन होती थी, जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे इसके अर्घ के अभाज्य गुणनखंड में 2m इंटू 5n के अलावा अन्य अभाज्य संख्या भी होगी। दैट्स ऑल। ये होगी हमारी प्रश्नावली 2 कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होगी। ये दोनों क्वेश्चन टी डायग्राम पे बेस्ड है, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है, इससे जस्ट पहले वाली स्क्रीन पे हुआ था, तो आप उससे पूर्णतः ऐसे समझ रहे होंगे। और इसी के साथ आज हमारी प्रश्नावली पूरी होगी। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।